जंगलों में। ऋषि मुनि कहाँ थे? जंगलों में। क्या आप बता पाओगे कि जंगल में क्यों रहते थे लोग? क्यों भैया? पहले के ऋषि मुनि लोग जंगल में क्यों रहते थे, आप बताओ। हैं? ठीक है, शांति। दूसरा, मैया पहले के लोग जंगल में काहे रहते थे मेरी माँ? बोलो। हैं? मोह से मुक्त होने के लिए। ठीक है, आप बताओ चश्मा वाले भैया। बैठे बैठे। पहले के ऋषि मुनि, पहले के लोग भी जंगल में ही रहते थे। पहले गांव कहां थे? जंगल के बीच में ही गांव था। गांव क्या था भाई? आपने, मैंने बचपन में देखा, मेरे गांव में इतने पेड़ पौधे थे, इतने वृक्ष थे। अब तो इतने कम हो गए कि अब हमारे गांव से जो गांव 2 किलोमीटर दूर था, जो कभी दिखता नहीं था, अब वो गांव दिखने लग गया, क्योंकि बीच में जो पेड़ थे, जंगल था, सब कट गए। पहले गांव कहां थे? जंगल में। पहले के लोग जंगल में ही रहते थे। क्यों? कारण सुनो। क्योंकि जंगल में रहने के फायदे ये हैं कि शुद्ध हवा, शांति, शुद्ध पानी नदियों का, झरने का। हमारे गांव में मैंने देखा, होश संभाला, हमारे गांव में नदी भी है और तालाब भी है। हम लोग उस तालाब में नहाते थे और तालाब का ही पानी सबके घर में पीने में प्रयोग होता था, या नदी का पानी सबके घर माताएं ले आती थी। फ्रंट पे बीच में तालाब था, चारों तरफ गांव था। सबके घर की दाल तालाब के पानी से पकती थी। ये समय हमने देखा। अब वो तालाब इतना गंदा हो गया कि आप खड़े नहीं रह सकते, वहां गंध मारता। वही तालाब जिसमें हम लोग बचपन में नहाए, उसका पानी पिए, अब सारा गांव का सीवर गंदगी मलमूत्र की तालाब में डाल दी। ये मूर्खता है। अब बताओ, इसका और ऑप्शन निकालो। सोखा बनाओ, अपने घर में सब लोग व्यवस्था करें, पानी शुद्ध करके छोड़ा जाए। लोगों ने सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति को खत्म ही कर दिया। पहले के लोग जंगल में रहते थे। जंगल में रहना, अच्छा हेल्दी खाना, अच्छा वातावरण, सुकून था, शांति थी। आज आप शहरों में रह रहे हैं पर सुकून नहीं है, पैसों में रह रहे हैं, परेशान हैं। पहले के लोग आनंद से रहते थे। जिंदगी क्या है, जीने का मजा, सच बताएं आज भी जिंदगी जीने का मजा गांव में ही है। आपके जीवन में यदि संतोष है और आप खुश हैं तो गांव का माहौल आज भी बहुत अच्छा है। हर जगह लोग निंदा चुगली कर रहे हैं, ये सब माहौल अच्छा नहीं है। आनंद से जियो। पहले के लोग गांव में, महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत में युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का किनके बीच में हुआ? भाई भाई में युद्ध हो गया। क्यों? महाभारत किस किस के बीच में हुआ? किसके बीच में? भाई। पांडव और कौरव सगे भाई हैं। सगे मतलब चाचा ताऊ के। ताऊ मतलब धृतराष्ट्र और चाचा मतलब पांडु। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई, और दोनों के बेटे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए कौरव और पांडु के 5 बेटे हुए पांडव। युद्ध हुआ जमीन जायदाद को लेकर। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने, और पांडवों ने मांगा तो बोला दुर्योधन के मैं सुई की नोक बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। देखो, लड़ना समझदारी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, लड़ना समझदारी है? अब यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं, क्या पाए लड़के? दोनों की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई कि नहीं? दोनों
किसी को ज्यादा किसी को कम नुकसान तो दोनों को हुआ। इस युद्ध से वो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। बोलो हाँ कि ना? मजा कौन ले रहा है? यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं और कुछ देश मजे ले रहे हैं। वो कह रहा हमसे हथियार खरीदो। हम कुछ लोग चाहते हैं कि आप लड़ो और हम मजे लें। इसलिए समझदार वो हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कभी अपने को इतना अनकंट्रोल ना कर लेना कि किसी लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाएं। कोई लड़ाई में आप ना रहें, कोई लड़ाई ही ना हो। क्यों? कोई लड़ रहा है आप दूर हो जाइए, मत रहिए। क्योंकि लड़ाई कोई लड़े, आप खड़े भी रहेंगे तो आपका नाम आ जाएगा कि आप भी थे। और लड़ना ये कुत्तों के काम थे। लड़ता कौन है? मैया लड़ता कौन है? कुत्ते लड़ते हैं गली के। लड़ना काम कुत्तों का था। आप जैसे समझदार लोगों का काम लड़ना नहीं था। लेकिन अब कुत्तों का काम आप कर रहे हैं और आपके काम अब कुत्ते कर रहे हैं। बढ़िया गद्दों में सो रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। इंसानों का काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। मैडम मुंह चाट रही है कुत्ते का और कुत्ता भी चाट रहा है मैडम का मुंह। हाँ या ना? आजकल लोग कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। तो आजकल जो काम कुत्तों का था वो आदमी करने लग गया। बात बात पे झगड़ा। और इंसानों के काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। आजकल पति की वैल्यू नहीं है, कुत्ते की ज्यादा है। विदेशों, भारत में तो फिर भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विदेशों में तो पति कुछ नहीं है, जो है सब कुत्ता है। हाँ या ना? विदेशों में बड़ा कल्चर है कुत्ता का, बिल्ली का। सबके घर कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। इसलिए मेरी मां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र जी ने गलती बड़ी कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? क्यों मैया? किसकी गलती से महाभारत हुआ है? धृतराष्ट्र। बहुत गलत लोग थे, सबके नाम बताऊंगा। धृतराष्ट्र की गलती थी महाभारत में कि उन्होंने पांडवों का अधिकार नहीं दिया। कहा यह गया था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा कर लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लो, फिर हम तुम्हें हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। पांडवों का दिल्ली में था, हस्तिनापुर मेरठ मतलब कौरवों की थी। तो जुआ में कौरवों ने पांडवों का छीन लिया। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे तो द्रौपदी बोली मैं श्राप दे दूंगी। तो धृतराष्ट्र बोला अच्छा मैं जो जीता हूं सब तुम्हें दे दूंगा, पर शर्त रख दी कि 12 साल का पहले वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। इसलिए भेजा था पांडवों को वनवास कौरवों ने कि ये जंगल जाएंगे, मर जाएंगे। वहीं जंगल में शेर खा जाएगा, सांप बिच्छू, ये मर जाएंगे। लेकिन जिसे बचाए भगवान, उसे मारे कौन? तुम दूसरों का बुरा करके बचोगे कब तक? पांडवों ने जब 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया तो पांडवों ने कहा कि अब दो हमारा। आपने बोला था कि हमारा सत्ता, हमारी राज्य लौटाएंगे, दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं। पहले तो आप बोले दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि भैया मान जा। नहीं माना भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माना। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
भगवान कृष्ण बोले कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए और शांति का संदेशा लाए। पर दुर्योधन से भगवान ने कहा दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश का समय आता है ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक। दुर्योधन कृष्ण को ठुकरा दिया, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ? ना दो, महाभारत हुआ। महाभारत हुआ। जब हुआ तो महाभारत के युद्ध में 100 की 100 कौरव मारे गए। मैया ये घमंड, ये अभिमान, चलेगा नहीं मेरी मां। घमंड ना करो। दुर्योधन जैसों का अभिमान समाप्त हो गया। सारा सर्वनाश की स्थिति तक पहुंच गया सब कुछ। सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो गईं। महाभारत के युद्ध का मूल कारण है कि पांडवों को अधिकार नहीं। हाँ ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, एक बात बिल्कुल सच्ची है। ये बात कहने की नहीं है, मानने की है, फील करने की है। ये फीलिंग है, भाव है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। माँ के जैसा कोई नहीं होता। उस माँ को आपसे क्या चाहिए? मेरा बेटा मुझे कभी ना भूले बस। माँ बहुत खुश है यदि बेटा अपनी माँ को याद रखता, और याद रखना भी चाहिए। भाई तुम अपनी माँ को क्यों भुलाओगे? उसने तुम्हें तो नहीं भुलाया। बुढ़ापे में सहारा भी चाहिए, सबको चाहिए, सब बूढ़े होंगे। इसलिए अपनी माँ को नहीं भुलाना चाहिए। ये बात हर पुरुष के लिए है, हर बेटे के लिए। माँ जैसा, माँ जैसी केवल माँ। क्यों जी, बात सही है? माँ के जैसा कौन, सिर्फ माँ। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा कि इसे मारो मत, छोड़ दो, निकालो। धक्के मार कर नगर से निकाल दिया, अपमान कर दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई बधारणा। ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत। यही सिद्धांत है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आताताई है तो अपमान कर देना। अश्वत्थामा का अपमान करके निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना भी मार देने के बराबर होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने माता पिता का कभी किसी भी हाल में अपमान ना कीजिएगा। माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। माँ बाप का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। सही है? सम्मान करो, अपमान ना हो। क्योंकि आपने अपमान कर दिया मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया। पिता का अपमान कर दिया मतलब पिता को मार दिया। अपमान भी एक मृत्यु दंड है।
सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दीजिए, वो मरे के बराबर है। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती द्रौपदी उत्तरा आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के पति, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया अपने सुदर्शनास्त्र से। देखो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, पर भगवान गर्भ में भक्त के लिए जाते भी हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रकट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पर संकट आ जाए और उसका संकट दूर करने के लिए मुझे माँ के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। गए उत्तरा के गर्भ में गए। वही गर्भ का बच्चा बाद में परीक्षित बन के प्रकट हुआ, परीक्षित कहलाए। अभिमन्यु के पुत्र हैं ये। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में, पर भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, पांडव राजा बन गए हैं, महाभारत जीत गए हैं, सत्ता दे दी। अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। मैया आज्ञा दो, कुंती मैया। कुंती माने का कन्हैया जा रहे हो तो हमें कुछ देख के जाओ। हाँ बुआ बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ आज भगवान से मांग रही क्या? क्या मांगा कुंती बुआ ने भगवान से? पहले तो स्तुति की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या मांगा? हमें दुख दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत। हे देवकी पुत्र यशोदानंदन विपत्ति दे दो। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र। हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, हमें विपत्ति दे दो। क्यों चाह रहे हो विपत्ति? कुंती बुआ बोली कन्हैया, जब दुख मिलता है तो आप हमारे करीब आ जाते हैं दुख से बचाने के लिए। जब बच्चा रोता है तो माँ पास चली जाती है, और बच्चा जब खुशी से खेलता है तो माँ दूर होके काम करती है। तो सुख जो है वो भगवान से दूर कर देता है, और दुख जो है भगवान को पास लाकर खड़ा कर देता है। कुंती बुआ बोली प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाएं। हमें दुख चाहिए कम से कम आपकी याद रहे, आपका स्मरण रहे। एक क्षण के लिए प्रभु हम आपको भूलें ना। देखो दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही सुख है। सुखी रहना है तो भगवान को याद रखो। अच्छा, भगवान को याद रखना है केवल। काम सारे करो अपने गृहस्थी के, जो कर्म है आपके दिया भगवान ने जिम्मेदारियां, काम सारे करो, पर कर्म करते हुए भगवान को याद रखो। क्या करें भगवान को? बोलो मेरी माँ। आप लोग याद रखती हो भगवान को तो भूल जाती हो? हर थोड़ी थोड़ी देर में कहती रहो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी, हम आपको कभी ना भूलें। भूल जाना ही दुख है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख कहां से लाऊं? अच्छा ये बताओ, कुंती बुआ ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं। अच्छा, आपको दुख कौन देता है, भगवान या कोई और? कौन दुख देता है बताओ? सबको। जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, आप सबको दुख कौन देता है? कौन देता है? भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति के अपने स्वयं के अच्छे बुरे कर्मों ने सुख दुख पहुंचाते हैं। भगवान तो यूं ही बदनाम है बेचारे।
सब लोग भगवान को ये आरोप लगाते भगवान ने दुख दिया। आदमी अपने को नहीं देखता कि मैंने गलतियां कहाँ की। कुंती बुआ को भगवान ने क्या दिया? अपने को दे दिया। भाई बुआ मैं अपने को समर्पित कर रहा हूं, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, अपने को दे दिया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे उनसे मिलने गए। जब भीष्म पितामह के पास गए, पितामह टुकुर टुकुर देख रहे। पितामह बोले प्रभु मुझे पता था आप जरूर आएंगे, आप आए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, बताइए प्रभु क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या आतिथ्य करूं? मैं तो लेटा हूं बाणों की सैया पर। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह रोने लग गए। पितामह बोले प्रभु जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं समझ गया कि आप भक्त वत्सल हैं। आपको पता है महाभारत में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कन्हैया ने, अब पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा करके रहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन पर बाणों की बरसात हुई, पितामह ने की, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े। मानो भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। तुम जीत जाओ मैं हार जाऊं। आपको पता है भक्त और भगवान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भक्त और भगवान की लड़ाई में कौन जीतता है? जोर से। भगवान कभी नहीं जीतते, भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। पितामह से हार गए, भगवान जीतते नहीं। दुनिया को नचाने वाला गोपियों से हार गया, गोपियों ने नचा दिया। नाचो नाच रहे, ताही यहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचा। भगवान हार जाते हैं। एक बात बताऊं, रिश्ते चलाने हो तो हारना सीखो, और रिश्तों को तोड़ना हो तो जीत करके तोड़ दो, क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और रिश्तों में आप यदि हार जाएं तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। जैसे पति पत्नी की लड़ाई हुई, उसमें हार जाना सही है। भाई भाई की लड़ाई है, हार जाओ। माँ बेटे की लड़ाई है, हार जाओ। पिता पुत्र की लड़ाई है, हार। अपनों से क्या जीतना? जीतना है तो अपने मन को जीतो, अपने विषय वासनाओं को जीतो, उन्हें खत्म करो, अपने को जीतो। भीष्म पितामह कह रहे हैं श्याम सुंदर, आपने मेरी बात रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान बोले पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाहः। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह बोले प्रभु मेरी बुद्धि मेरी मति अब निष्काम हो गई है, अब आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की एक बेटी है, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी कौन कौन थी बेटी भीष्म पितामह की? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? आपके पास बुद्धि है? मैया नहीं है? है? आपके पास बुद्धि है? हाँ, बुद्धि सबके पास।
बुद्धि है तब तो आप कपड़े पहन पाते हो, खा पाते हो, चल पाते हो। तो आपकी जो बुद्धि है वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? आपकी बुद्धि आपकी क्या लगी रिश्ते में? आपकी बेटी। तो आप अपनी बेटी का विवाह मतलब बुद्धि का विवाह, पितामह ने कहा कि मेरी बेटी मतलब मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें, मतलब मेरी बेटी से विवाह करें। आप लोग अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दें ताकि बुद्धि भगवान में लगी रहे। यही है बेटी का विवाह। बुद्धि को भगवान में लगाओ। बुद्धि को कहाँ लगाए मेरी माँ? कहाँ लगाएं? भगवान में लगाओ। अभी आपकी बुद्धि कहाँ लगी है? परिवार में, पैसे में, यहां वहां तिगड़म में, निंदा चुगली में, छल कपट में। मीराबाई की बुद्धि कहाँ लगी? भगवान में। तुलसीदास जी की बुद्धि कहाँ लगी? सब भक्तों ने अपने अपने मन को भगवान से जोड़ा। अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ मैया, यहां वहां बुद्धि ना लगाओ। सही है? भगवान ने पितामह पर कृपा की, पितामह का शरीर पूरा हुआ। पितामह सूर्य जब उत्तरायण हुए प्राण निकल गए, पितामह की सदगति हुई। भगवान द्वारिका गए जहां भगवान का बड़ा सम्मान हुआ। इसके बाद भगवान परीक्षित जी को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी को प्यार किया, परीक्षित जी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना, पांचों पांडव का भगवान के जाने के बाद स्वर्ग आरोहण की चर्चा है। कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जी ने यज्ञ किया, पूरे धरती पे धर्म को बनाए रखा। परीक्षित जी के राज्य में, परीक्षित जी के शासन में अधर्म नहीं होता था। परीक्षित जी के शासन काल में गाय का बड़ा सम्मान था। कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई उल्टे काम नहीं। ऐसे परीक्षित जी महाराज थे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी जंगल गए। वहां एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। गाय को देखकर बछड़ा बोला, बछड़े को देखकर गाय बोली कि देखो, हमें पता है तुम धर्म हो, पर तुम तीन पैर से खड़े हो, एक पैर से खड़े हो, तीन पैर कहाँ चले गए? तो बैल बोला, धर्म बोला। बैल मतलब धर्म। बैल नंदी धर्म का प्रतीक है, इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी, शंकर जी किस पर बैठते हैं? बैल पर नहीं। बैल मतलब धर्म का प्रतीक है। कलयुग में एक पांव से धर्म खड़ा है, तीन पांव धर्म के टूट चुके हैं। कौन कौन से पांव टूट गए? सत्य, दया और तप, केवल दान बचा है। तो गाय बोली कि आप इसलिए परेशान हो कि आपको कलयुग में, तब धर्म बोला मैं किसको दोष दूं? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। समझदार व्यक्ति ना किसी को दोष नहीं देता। तब तक वहां परीक्षित आए। एक काला सा आदमी आया और गाय और बछड़े को मारने लग गया लातों से। गाय को लात मारता एक आदमी। परीक्षित जी बोले, क्यों रे, कौन है तू? गाय को लात क्यों मार रहा है? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, तू गाय को लात मार रहा है? ये बछड़े को क्यों मार रहा है? तब वो काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो गाय को क्यों मार रहा है? बोले, जहां ये गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होती है
वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। राजा परीक्षित जी बोले मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या अच्छाई है? क्यों? पीली मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? हैं? बुरा? ये मैया बताओ क्या है कलयुग? कलयुग अच्छा कि बुरा? पीली मैया। अच्छा मैया क्या बोलती तू? बुरा है? कलयुग कैसा मैया? अच्छा कि बुरा? बोलो। पीछे वाली मैया, लाल मैया, वीडियो वाली मैया, कलयुग अच्छा कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है।